सच बोलो, पानी हाथ में लग के भी आपने 7 लाख रुपए कमीशन दी है। मैंने 7 लाख कमीशन दिया। जैसे पानी के अंदर नमक गलता है वैसे मैं गलूंगा। मैं सच्ची बात करूं, जिसकी आत्मा रोती है पैसा जाता है। मेरे ही बच्चे हैं, मैं क्या, अगर मेरा काम मत करो, मुझे पेमेंट की जरूरत नहीं, मैं 7 लाख वापसी दो। अब यहाँ पे कुछ सुना ही नहीं है। अगर नहीं सुनाई करेगा, किसको दिए थे आपने 7 लाख? ईओ साहब को, एक्शन साहब को, अकाउंटेंट को। नकद दिए थे या चेक? कैश दिया, कैश। ये मेरे से ब्लैकमेल करके लिया गया है। मेरे बच्चों की कहाँ पर लिए थे आपसे? कोठी कहाँ पर लिए थे? कोठी पे। कोठी पर आपको बुलाया गया? चमगादड़। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा एक ऐसा शहर है जो भ्रष्टाचार मुक्त है और यहाँ की जो नगर पालिका है वहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसा सुनने को काफ़ी दिल करता है, परंतु ऐसा नहीं है। इनके पास सारे प्रूफ हैं भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है और कितना हो चुका है। सारे इनके पास सबूत हैं। इन्होंने आरटीआई लगा के सारे सबूत ले चुके हैं। और सिरसा एक ऐसा शहर है जहाँ पे विभिन्न पार्कों में 87 तो चौकीदार रखे हुए हैं। सिरसा का जो बहादुरा पार्क है उसके अंदर 10 ट्यूबवेल लगे हुए हैं और उसके अंदर 20,000 रुपये के इंग्लिश रोज़ लगा रखे हैं उसके अंदर। इसके अलावा पता नहीं क्या 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 घपला हुआ है। सारे सबूत इनके पास हैं और आज ये मुद्दा आपको दिखा रहे हैं। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सिरसा में जितने भी भ्रष्टाचार हो चुके हैं, आज तक होते आए हैं, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। आपको देखना पड़ेगा और देखें भी और लोगों को दिखाएं भी। और यहाँ के जो नेता, जो आगे यहाँ के विधायक हैं, उनको शायद इसके बारे में पता होगा, परंतु इनके ऊपर नकेल खींचनी पड़ेगी। जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पकड़ तभी हो पाएगी जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। शायद जो बीच में चैनल बना हुआ है जो उनके पास खबरें पहुंचाते हैं, वो शायद ढंग की खबरें नहीं पहुंचा पा रहे, भी भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं, और उनको यही पता जा रहा है भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। परंतु जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, उनके पास जरूर पहुँचाइएगा। और जो यहाँ के नेता लोग यहाँ कुछ बनना चाहते हैं, आगे MLA, MC, MP जो भी बनना चाहते हैं, वो भी इनकी जो भ्रष्टाचार की जो सूची पूरी सुने और समझें, देखें और इनके पे लगाम लगाने की कोशिश करें, ताकि तभी सिरसा का विकास होगा। तो सिरसा में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आज सारी बातें आपको बताई जाएंगी। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, 25, 30, 40 मिनट की हो जाएगी। पूरी ज़रूर देखना, आपको एक एक डिटेल, एक एक बात डिटेल में समझ आ जाएगी किस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, कमेटी के अंदर हो रहा है, शहर की सड़कों के साथ हो रहा है, शहर में जो सीवरेज है, शहर में जो गलियाँ हैं, पानी की व्यवस्था है, हर जगह कैसे कैसे भ्रष्टाचार हो रहा है। किस तरह पार्कों में ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, फर्जी ट्यूबवेल, किस तरह पार्कों में फर्जी पौधे लगाए गए हैं, इंग्लिश पौधे, इंग्लिश पेड़ लगाए गए हैं। तो सारी बातें विवरण से, पूरी डिटेल से बताई जाएंगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जिस दिन ये जनता जाग गई ना जी, इन भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। क्या आपने कभी भी किसी ईओ को इस प्रकार से सुबह 5-6 बजे शहर में सफाई खुद करवाते हुए देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी इस प्रकार से चौक चौराहे रगड़ रगड़ के धोते हुए किसी को देखा है क्या? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ईओ साहब ने इसी ठेकेदार को, जो ये कस्में खा रहा है, इस ठेकेदार को 10 करोड़ का टेंडर आगे दे दिया जी। इन्हीं को दे दिया? इन्हीं को जी। जो आदमी नाम ले रहा है और वो कह रहा है कि भी मैं इनको टर्मिनेट करा दूंगा, मैं इनको सस्पेंड करा दूंगा, मैं इनके नौकरियां खा जाऊंगा, भी मैंने इनको पैसा दिया है, अगर इनमें दम है तो मेरे पे मुकदमा दर्ज कराएं। क्या हमारा कानून जो है इतना अंधा हो चुका है कि जो आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये सब बातें कर रहा है और उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको आगे 10 करोड़ का वो टेंडर दे दिया जाता है। आप गलत बात कह रहे हैं। वो आज भी उन्हीं हालातों में है बेचारे, रोड मेहनत से कमा रहे हैं बेचारे। इतनी भाई साहब, गलत ये तो आपको भी पता है वो कितनी मेहनत में है। शहर में निकलोगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले जो उन्होंने प्रोपगंडे रचे थे, वहाँ पे आए थे, कमेटी में बैठे भी थे कुछ दिन वो धरने पर। मैं तो ये पूछता हूँ, उनके हालात वही है ना। तो जब वो ऑफिसर ईमानदार थे, सभी, किसी ने कोई 1 रुपया उससे नहीं लिया और उसने मीडिया में भी चिल्ला चिल्ला करके ये कहा कि भी मैं कस्में खाता हूँ। आपने अभी मैंने वीडियो दिखाई आपको। बिल्कुल। अगर कोई आदमी पानी के अंदर नमक डाल के कसम खाता है तो वो झूठी कसम तो नहीं खा रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं। अगर उसने ये कस्में खाई थी तो मैं पूछता हूँ डिपार्टमेंटों से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की बताओ सनी जी, क्यों नहीं हुई? पता नहीं अब क्या बात है। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि माल पहुँचा दिया जी उसने दोबारा। अच्छा। अगर वो कार्रवाई करते तो हम में सारे नंगे हो जाते और जैसे उनके नाम आते उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते। कई अफसरों पे घास गिरनी थी। मतलब इन ठेकेदारों के हालात बदल चुके हैं, पहले सुधर गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये सुधर क्यों चले हैं जी? मोटी मोटी चैनें होती है गले में, अंगूठियाँ होती है, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती है। क्यों आज वही ईओ का आप नगर परिषद में जाते होंगे? बिल्कुल। तो वहाँ देखोगे भी इसी ठेकेदार का बोलबाला है जी। ये देखो, ये बोतल पाम, ये पौधे हैं, ये चाइनीज पाम और
ये जितने भी महंगे महंगे पौधे हैं जी, ब्रश महंगे महंगे पौधे, ये अपने कागजों में खिले हुए हैं, लगभग पार्कों में नहीं खिले हुए। 52,500 रुपए के लग चुके हैं। कौन से उच्च अधिकारी हैं आपके ऊपर जो इस पे कार्रवाई, सारी रिपोर्ट खिलाफ होने के बाद लाखों रुपए के बिल पास हो गए? क्योंकि ये ईओ साहब जो चौक रगड़ के धो रहे हैं ना जी, जो लोग कर रहे हैं जी, वीओ साहब वाह क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे चौक धो रहे हैं। वो चौक नहीं धो रहे जी, वो पब्लिक को धो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि वो 10 करोड़ के टेंडर पास करने हैं जी अब। अच्छा, पब्लिक का जो ध्यान दूसरी तरफ रहे कि जी ईओ साहब अच्छे काम कर रहे हैं, नगर परिषद के अंदर किसी का ध्यान ही ना जाए और वो चुपचाप बिल पास कर जाए। ईओ साहब से भी रिव्यू लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं अपने पक्ष में। परंतु फिलहाल जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच है झूठ है, वो देखिए जी, ये आप ये बताओ, अगर कोई आदमी 42% कमीशन दे देगा और वो कहता है जी 42% तो मैं अफसरों को देता हूँ, 5% कमीशन मैं खुद अपने बच्चों के लिए रखता हूँ, कितना हो गया सनी जी? 42 और 5 47, बाकी कितना बचा? 53 में क्या वो जो काम उसको मिला वो कर जाएगा क्या? 53% में काम कर जाएगा क्या? कमीशन, इतना मोटा कमीशन। कल भी एक वीडियो आई थी केलिनिया रोड पे, सड़क पूरी मतलब मिट्टी के ऊपर सड़क बिछाई गई थी। तो सनी जी ये बात, अब फिर जब आप खुद ही देख के आए हो उसको मिट्टी के ऊपर सड़क, तो फिर हमारे से तो पूछने की बात ही नहीं है। ऐसे ही देखो, अगर जो ठेकेदार 42% कमीशन देगा ना जी, तो रोड तो ऐसे ही बनाएगा जी वो। तो गाड़ी का जो 30,000 का डीजल डेली लगता है, उसके अलावा गाड़ी टूट फूट भी होती है कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका 4.5 सूत्रों के मुताबिक, देखो इसमें सूत्रों के मुताबिक मुझे पता लगा है, मैं ये नहीं कहूँगा मुझे पक्का पता है, 4.5 लाख रुपया इसका जो है मेंटेनेंस का खर्चा आता है जी। साल का? नहीं जी, महीने का जी, महीने का 4.5 लाख खर्चा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या ये गाड़ी कभी खराब हुई है जी? आपने देखी है कभी खराब है किसी? ऐसे कितनी गाड़ी सिरसा में ऐसी? दो गाड़ियाँ हैं जी। ऐसा है जी, कोई गाड़ी अगर ख़राब होगी तो किसी दुकान पे तो कभी ठीक होने के लिए जाएगी क्या? किसी आदमी ने उनको किसी दुकान पे खड़े हुए देखा है? शहरवासी ने किसी ने देखा है जी? ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो जी, एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कि आपको भी याद होगा, गोकुल सेतिया ने नगर परिषद के अंदर जाकर के एक बार किसी को पकड़ा था वहाँ पे रिश्वत लेते हुए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए संदीप मलिक ने क्या किया था जी? SC एक्ट लगा था उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, ताकि वो रफा दफा हो जाए, और उन्होंने रफा दफा किया। एक और मैं बता रहा हूँ, एक मजे वाली बात है, आप कितने टाइम से सिरसा में रह रहे हो? मैं जी 35 साल हो गए सिरसा में। चलो अच्छी बात है। आप टाउन पार्क कितने टाइम से जा रहे हो? मैं बचपन से ही जा रहा हूँ जी। तो वहाँ एक ना साउंड वाला सिस्टम लगा था, फुहारे लगा था, साउंड चलती थी, कलरफुल लाइटें चलती थी, और वहाँ बहुत अच्छा फुहारा था, और जिसने भी लगवाया था बहुत अच्छा प्रयास था वो, और अपने शहरवासी के लिए एक सुंदरता का केंद्र था। वो साउंड, वो फुहारा, वो लाइटें किधर गई? विकास के नाम पे जब करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो वहाँ तो शायद अब कनेक्शन भी कट गया होगा। बिल्कुल। तो अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं जग रही? ईओ साहब इतना प्रयास लाइट कर रहे भी हैं, लाइट भी है। अब ईओ साहब इतना प्रयास कर रहे हैं, वो तो नशेड़ियों का अड्डा बन रहा है। बिल्कुल है। तो अब क्यों नहीं विकास हो रहा वहाँ? वो लाइटें क्यों नहीं जग रही? अभी कुछ दिन पहले चोरी भी, बाइक भी चोरी हुई है। हाँ, तो वहाँ वो चौकीदार कहाँ सो रहा था? जो 87 चौकीदार तो वो जो चौकीदार है वो कहाँ सो रहा था जब चोरी हुई है? कहीं चौकीदारों को चोरी करने के लिए तो नहीं रख रखा इन्होंने? ये भी सोचने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबकी आवाज़ सन्नी सिंह। सिरसा एक ऐसा शहर है जो भ्रष्टाचार मुक्त है, और यहाँ की जो नगर पालिका है वहाँ पे भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं हो रहा। ऐसा सुनने को काफ़ी दिल करता है, परंतु ऐसा नहीं है। इनके पास सारे प्रूफ हैं, भ्रष्टाचार किस तरीके से हो रहा है, कहाँ हो रहा है और कितना हो चुका है, सारे इनके पास सबूत हैं। इन्होंने RTA लगा के सारे सबूत ले चुके हैं। और सिरसा एक ऐसा शहर है जहाँ पे विभिन्न पार्कों में 87 तो चौकीदार रखे हुए हैं। सिरसा का जो बहादरा पार्क है उसके अंदर 10 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, और उसके अंदर 20,000 रुपये के इंग्लिश रोज़ लगा रखे हैं उसके अंदर। इसके अलावा पता नहीं क्या 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 घपला हुआ है, सारे सबूत इनके पास हैं। और आज ये मुद्दा आपको दिखा रहे हैं, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सिरसा में जितने भी भ्रष्टाचार हो चुके हैं, आज तक होते आए हैं, सारा रिकॉर्ड इनके पास है। आपको देखना पड़ेगा, और देखें भी और लोगों को दिखाएं भी। और यहाँ के जो नेता, जो आगे यहाँ के विधायक हैं, उनको शायद इसके बारे में पता होगा, परंतु इनके ऊपर नकेल खींचनी पड़ेगी। जो नगर पालिका में भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी पकड़ तभी हो पाएगी जब उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। शायद जो बीच में चैनल बना हुआ है जो उनके पास खबरें पहुंचाते हैं, वो शायद ढंग की खबरें नहीं पहुंचा पा रहे, भी भ्रष्टाचार हो रहा है नहीं, और उनको यही पता जा रहा है भी भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। परंतु जो मुद्दा है बहुत ज़्यादा गंभीर है। आप इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, उनके पास जरूर पहुँचाइएगा। और जो यहाँ के नेता लोग यहाँ कुछ बनना चाहते हैं, आगे MLA, MC, MP जो भी बनना चाहते हैं, वो भी इनकी जो भ्रष्टाचार की जो सूची
सच्ची पूरी सुने और समझें, देखें और इनके पे लगाम लगाने की कोशिश करें, ताकि तभी सिरसा का विकास होगा। आप जानते हैं इनसे। हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है? नमस्कार सनी भाई, गुरलाल सिंह। तो ये क्या मुद्दा है? अभी 10 ट्यूबवेल तो लग गए भादरा पार्क में, 20,000 के इंग्लिश रोज लग गए और इसके अलावा चौकीदार रख दिए। इसके अलावा जो ट्यूबवेल लगा है 4.5 लाख का ट्यूबवेल लगा रखा है। उसके अलावा जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो कूड़ा सड़कों की सफाई के लिए चल रही हैं, हालांकि सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढे नहीं दिख रहे पर सफाई के लिए वो चल रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? वो सिर्फ घुमाने के लिए जी, वो सिर्फ जीपीएस घुमाते हैं, उसी के करोड़ों के बिल बनते हैं, इनकी बंदरबाट होती नहीं, है। जीपीएस तो ऐसे किसी और गाड़ी में भी घुमा सकते हैं जीपीएस? हाँ, किसी पे घुमा सकते हैं जी वो। तो फिर बस ऐसे ही जी, वो सिर्फ घुमाने के लिए, कागजों के लिए आई है वो गाड़ियाँ। दूसरा ये एक फर्म है जी, MS डिंगमैन पावर एंड सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड सिरसा। अच्छा, तो ये फर्म है, अब बोलते जाओ। ये ठेकेदार की कमाऊ फर्म है जी, इसकी ये नगर परिषद की कमाऊ फर्म है। वो कैसे? वो ऐसी है जी, जब से ये ठेकेदार जी ने नगर परिषद में एंट्री करी है ना जी, शुरू से लेके 2006 से लेके आज तक इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कोई तो इसने आप नगर पालिका पर एलिगेशन कैसे लगा रहे हैं? अभी आप तो नाम ठेकेदार का ले रहे हैं। ये फर्म ठेकेदार के अंडर है जी। अच्छा। इसके नगर परिषद के अंडर है। अच्छा। नगर परिषद जो है ना, इसकी मालिक है, हमारे लोगों के टैक्स के पैसे से नगर परिषद चलती है। नगर परिषद की कोई घर की वो नहीं है जी। ईओ साहब आए हैं, कल कोई और इनका और आ जाएगा ईओ साहब, तो कोई फिक्स आदमी यहाँ नहीं है भी इनके लिए, या ये जो ठेकेदार ऐसे आए हैं इनके लिए कोई स्पेशली वो नहीं है तो भी ऐसा इन्होंने क्या लूट घपला किया? मचानी है सिरसा इन्होंने के क्या लिए। लूट मचाई है? ऐसा क्या किया? ये इन्होंने 6.25 करोड़ रुपए का विभिन्न पार्कों का टेंडर कर दिया जी इनको, विभिन्न पार्क मेंटेनेंस का और का। किसी पार्क का इन्होंने लोकेशन वार विवरण नहीं दे रखा भी कौन से पार्क में कितना पैसा लगा, ये कोई डिटेल नहीं है। जबकि इन्होंने RTI में मेजरमेंट बुक की कॉपी दी हुई है, जिस पे छोटी छोटी आइटमें होती है ना, उसका वेरियस आइटम तो हो सकती है, कभी वेरियस साइट नहीं हो सकती। इन्होंने उसमें वेरियस साइट कोई इसकी ऑडिट भी फर्जी हो रही है जी। और ईओ साहब तो इतनी इन पे दयालु हैं जी, किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करने को तैयार। और दूसरा पोल्यूशन वेरियस पार्क है, पार्क मतलब शहर के विभिन्न पार्क, मेन पार्क, टाउन पार्क, देवीलाल पार्क, चौधरी देवीलाल पार्क और राजीव पार्क, काफी पार्क हैं, तो उन्हें विकास हुआ होगा उनमें। वो आप सर एक बार यहाँ से जाने। टाउन पार्क आप सिरसा वाले जानते हैं, सारे टाउन पार्क देखा, शहर के बीचों बीच है। आप खुद वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसमें कितना विकास हुआ। टाउन पार्क आप देख लीजिए, वहाँ की जो एंट्रेंस से लेके लास्ट जो एग्जिट पॉइंट है और जो पार्क है बीच में, कितना विकास हुआ, आप कमेंट कर जरूर बताइएगा। भादरा पार्क में ना जी एक दीवार है, वो जब भी बारिश आती है तो वो गिर जाती है। अच्छा, उस दीवार को मेरे ख्याल इन्होंने ना करते 10 बार तो बना दिया होगा जी, अपना पेट भरने के लिए। भी कागजों में बनी है वो। कागजों में भी 2-3 बार दिखावट के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, कभी कोई नारियल फोड़ने चल जाता है, कभी वहाँ ट्यूबवेल का नारियल फोड़ दिया जाता है। बड़े बड़े अखबारों के मतलब सुर्खियाँ बनाई जाती हैं, भादरा पार्क को हम ऐसे बना देंगे। जब कोई बारिश आती है वो करोड़ों रुपए सब उसी में डूब जाते हैं जी। जिन लोगों को लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, उनके लिए साक्षात सबूत है भादरा पार्क। आप भादरा पार्क में जाएं, वहाँ पे अगर आपको ग्रीनरी दिख रही है, वहाँ पे अगर आपको फूल दिख रहे हैं, वहाँ अगर आपको काफ़ी सारे ट्यूबवेल दिख रहे हैं, तो आप इनको झूठा कह सकते हैं, इनके खिलाफ केस भी कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ सही है, गलत है, वहाँ पे कुछ भी नहीं बना हुआ, सारा कुछ फर्जी बना हुआ है, तो आप जो प्रशासन है उनके खिलाफ आप कुछ बोलने की कोशिश कीजिए, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले केस तो उन पे बनता है जी जिन लोगों ने इसकी फर्जी ऑडिट करी। दूसरा केस उन पे बनता है, उस जेई पे बनता है जिसने मेजरमेंट बुक में वेरियस साइट करके उसकी MB भरी गई। तीसरा बनता है जी उस उच्च अधिकारी ने जिसको उसको वेरीफाई किया। तीनों पे पहले पर्चा दर्ज हो, चौथा मेरे पे हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है जी। अगर जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने पे पर्चा दर्ज होएगा ना जी, तो हमारे पे रोज पर्चे दर्ज हो, हमें कोई डर नहीं है। तो लोगों को लगता है, विपक्ष को लगता है, सबको लगता है भी आप नंबर बना रहे हो यहाँ पे। नंबर बनाने तो फिर ये ईओ साहब अभी क्यों जागे 2 दिन से, पहले क्यों नहीं? आपने भी देखा होगा, आप भी इसी शहर में रहते हो, बाहर से तो आए नहीं। तो आप बताओ कितनी बार चौक चौराहे की सफाई हुई है? तो आप पुल चढ़ के आए हो, पुल पे कितनी मिट्टी थी आप बता दो आप। बिल्कुल है।
तो वो मशीन जो है वो ये सड़कों के लिए है या बिल बनाने के लिए, या तो पहले ये वेरीफाई करें कि वो मशीन बिल बनाने के लिए है, फिर तो अलग बात है। अगर वो सड़कों की सफाई के लिए तो फिर सड़कों पे चलनी चाहिए। क्यों नहीं चलती वो सड़कों पे? या तो इनका डॉक्टरों से कमीशन है। जो कितने सांस के रोगी हैं जो उस धूड़ मिट्टी का शिकार होते हैं डेली, बुजुर्ग मान लो इतने सांस के रोगी हैं। और दूसरा उसके बाद जब इनको हो सकता है डॉक्टरों से कमीशन हो, क्योंकि कुछ बिल्डिंगें तो ऐसी है ना जी जिस पे नक्शा ही नहीं पास हुआ नगर परिषद की कमेटी के चलते वो बिल्डिंगें बनी हुई है। ऐसे एक पुल के नीचे हॉस्पिटल है जिसकी सारी गाइडलाइनें दरकिनार करके उस हॉस्पिटल को आज तक कोई नोटिफिकेशन नहीं करी, जिसकी मेरे पास RTA से जानकारी है। रेलवे ने भी उसको अपनी गाइडलाइन में गलत बता रखा है कि वो बिल्डिंग गलत बनी हुई है। आपका मर्जी रिकॉर्ड सहित मेरे से चेक करवा लेना जी। तो और इसके अलावा और क्या क्या आपको मेन सरकार से क्या दोष है, क्या दुख लगता है? सरकार को मेरे एक बात से टीस है, जब सरकार कह रही है हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो फिर ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? या सरकार एक स्लोगन कर दे भी भ्रष्टाचार फुल सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का स्लोगन ना दे, भ्रष्टाचार फुल सरकार का स्लोगन करें। जो नुमाइंदे कहते हैं भी भ्रष्टाचार मुक्त सिरसा बनाना है, भ्रष्टाचार मुक्त ये पूरा एरिया है हरियाणा बनाना है, परंतु आज भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले इंसान यहाँ अकेले बैठे हैं। इनके साथ देने के लिए वो भ्रष्टाचार मुक्त करने वाले नेता कहाँ गए? उनको चाहिए इनकी आवाज़ बनना चाहिए। और जो लोग एक्चुअल में भगत सिंह बनना चाहते हैं, शहीद भगत सिंह बनना चाहते हैं, परंतु वो कहते हैं भी किसी और के घर भगत सिंह पैदा हो, खुद हम ना बने। आज इन्होंने पहल की, कोशिश की है उसके खिलाफ बोलने के लिए, धरने जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसके खिलाफ बोलने के लिए, और अब इनकी आवाज़ दबाने के लिए काफ़ी प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के जो भ्रष्टाचार लोग हैं वो भी काफ़ी प्रयास करें ताकि इनका जो धरना है यहाँ से टूटे, परंतु ये अपनी सच्चाई और ईमानदारी से यहाँ जुटे हुए हैं। और एक घंटाघर चौक से लेकर शिवपुरी तक जो रोड है उस रोड पे आप लगभग आप भी सामाजिक तौर पे किसी न किसी उसमें हिस्सा लेने जाते हो। कभी आपने उस रोड पिछले 10 सालों में किसी तरह की कोई डेवलपमेंट देखी आपने? क्या वो लोग टैक्स नहीं भरते? क्या वो लोग वोट नहीं देते? उन लोगों की उस एरिया में सबसे ज़्यादा वोटों की संख्या है। और उन लोगों की उस रोड की साफ़ सफाई जो है, जो प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो साफ़ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कूड़े का अवैध डंप बिल्कुल सड़क के बीचों बीच बना रखा है, उसकी निशानदेही किस तहसीलदार, किस पटवारी या किस ईओ ने करवाई, उसकी निशानदेही। वो इलीगल डंप वहाँ पे किसके अनुमति से बनाया गया है? नगर परिषद, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अपने DC साहब या और भी जो भी उच्च अधिकारी हैं उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रहे? क्यों दोषी लोगों के खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज हो रहा? जो दोषी अधिकारी हैं जो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो डंप क्यों नहीं हट सकता? प्रशासन चाहे तो क्या डंप नहीं हट सकता? 2 मिनट में हट जाए वहाँ पर। पता नहीं क्यों ये फर्जी, इनका ध्यान ही सिर्फ फर्जी बिल बनाने पे है। मैं अपने को सिर्फ कागजों में विकास दिखाना है, लोगों जाए बाढ़ में, लोगों से सिर्फ अपने टैक्स वसूल करना है। इनके डेवलपमेंट पे नाम से कुछ नहीं देना। इनको फैमिली ID में उलझाई रखो, इनका किसी का राशन कार्ड काट दो, अगला जाएगा 2 दिन धक्केगा, अगला कहता है यार राशन कार्ड कट गया, कल को सवेरे बिजली का कनेक्शन न काट दें। तो ऐसे ही लोगों को इधर से उधर, उधर से इधर एक डर की भावना में जी रहे हैं, पर पता नहीं क्यों लोग सामने नहीं आ रहे। दुख दर्द हर लोगों को है, तकलीफ हर लोगों को है, पर वो जो रोड बनेगा कोई मेरे लिए तो बनेगा नहीं, शहर के लोगों के लिए बनेगा। और उस रोड पे अगर सफाई होएगी तो क्या अब तक कितने लोगों को बीमारी से मुक्ति मिलेगी? कोई भी अगर किसी का दाह संस्कार होता है तो शिवपुरी ले जाया जाता है, और अमीर से लेके गरीब तक की एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, परंतु वो रास्ता सेम ही है सबके लिए। और हर एक नेता, अभिनेता, हर एक वार्ड का MC, हर एक समाज सेवी वहीं से गुजरता है, परंतु किसी को वो सड़क नहीं दिखी। इतने खड्डे, इतने मिट्टी, इतना बुरा हाल। एक बार रोड मैंने नोट किया, सभी नोट करते हैं, वैसे बोलता कोई भी नहीं। आज हमने कोशिश की है इनकी आवाज़ बनने की, तो पता नहीं क्या होगा, कि क्या कार्रवाई होगी, पता नहीं क्या होगा। जो सच्चाई है उसके लिए बोलना हमारा हक बनता है। ज़्यादातर क्या होता है, जो सड़कें हैं जो बन चुकी हैं उन्हीं को ही दोबारा नया बनाया जा रहा है। टूटी सड़कें वो रात पूरे पुराने टाइम से टूटी पड़ी हैं, पर नई सड़क को दोबारा तोड़ के बनाया। इसमें सर आपने अभी थोड़ा सा एक वर्ड बोला, मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। आपने बोला अमीर गरीब उसी रोड पे जाना है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है जी। जो अमीर लोग हैं ना जी, उन्होंने महंगी गाड़ियों में जाना होता है, गरीब लोगों ने देखो कंधे पे ले जाना होता है। तो वो जो सड़क पे जो है ना, जो पीड़ा, सड़क की पीड़ा जो है वो पैदल चलने वाला जो बता सकता है ना जी, वो गाड़ी पे चलने वाला वो पीड़ा नहीं महसूस कर सकता। ठीक है, जो
अमीर आदमी तो क्या शीशा ऊपर कर लेगा जी, एसी चला लेगा, बाहर की बदबू नहीं आएगी। जो गरीब आदमी ने वहाँ से वो कूड़े के डंप के आगे से जाना है ना जी, वो एक तो ऊपर कंधे पे होता है, और जो जा रहे हैं उनका मरण हो जाता है, उनका वहाँ कूड़े की ओर जो जाते हैं और वहाँ आवारा पशु लड़ रहे होते हैं, ये उनका दिल जानता है जी। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मेरी तो हमारे सभी साथियों की तरफ से हम सबका एक ही प्रयास है, इस शहर को साफ सुथरा बनाया जाए। ये जो नई सड़कें दोबारा नई तोड़ के बना देते हैं कागजों में, और पुरानी सड़कें वैसी एज इट इज पड़ी, उसका हाँ ये बात आपकी बहुत बढ़िया है। ये जो सड़क कई गलियां बना रहे हैं ना जी, कई लोगों को तो खुद को ही नहीं पता हमारी गली कब बनेगी कागजों में। अब ये यहाँ तो कोई पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से डरते मारे कागजों में बना देते हैं, कहीं धूड़ मिट्टी ना उड़े, पोल्यूशन बोर्ड वाले ना आ जाएं। पर पोल्यूशन बोर्ड से भी मेरी एक ही हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके ड्राई फ्रूट खाना है तो अपने पैसे का मंगवा के खाएं, इनके रिश्वत का ड्राई फ्रूट ना खाएं। और जो फर्जी बिल जो है ना, इनको थोड़ा सा दुरुस्त करके फिर उस पर साइन करें। ऐसे फर्जी बिलों पे सारी रिपोर्ट आप खिलाफ करके गए हो और फिर उसके बाद बिल पास हो गए, तो आपकी क्या कार्रवाई है? कौन से उच्च अधिकारी हैं आपके ऊपर जो इस पे कार्रवाई? सारी रिपोर्ट खिलाफ होने के बाद लाखों रुपए के बिल पास हो गए, तो कितना बुरा हाल है। तो ना तो इस पे कोई एनजीटी बोल रही है, ये लिखित में शिकायतें कर रखी है, ना इस पे पोल्यूशन कंट्रोल बोल रहे हैं। पौधे लगे हैं, ट्यूबवेल के बिल हैं, वो दिखाएंगे आप? जो बिल ट्यूबवेल का एक फिक्स किया गया पैमाना, ये देखो, ये बोतल पाम, ये पौधे हैं, ये चाइनीज पाम, और ये जितने भी महंगे महंगे पौधे हैं जी, ब्रश, महंगे महंगे पौधे, ये अपने कागजों में खिले हुए हैं, लगभग पार्कों में नहीं खिले हुए। 52,500 रुपए के लग चुके हैं। ये देख लो, यहाँ पे और एक और असनी जी, आप यहाँ आए हो, आपका धन्यवाद। आप मेरे को ये बताओ, आप सिरसा में नहीं रहते क्या? सिरसा में। तो आप पार्कों में नहीं जाते? जाता हूँ। तो ये इंग्लिश पौधे जो लगे हुए हैं, कौन से आपने देखे कभी? सिरसा वालों से पूछ लेते हैं, सारे सिरसा वाले से देख रहे हैं कहाँ कहाँ इंग्लिश पौधे लगे हैं। कोई पाम ट्री लगा है, कोई बढ़िया अंग्रेजी वृक्ष लगा है, कहीं पे दिखा देना और वीडियो में कमेंट जरूर करना और सच्चाई का साथ जरूर देना। बोलता वही है जिसको दुख होता है, और आज इनको दुख है, दुख आप सभी को भी है, सिरसा वासी को दुख है। हर एक बंदा कहता है विकास नहीं हुआ, विकास कहाँ से होगा? आंखें बंद करके बैठे हैं सारे, और जिनके घर रोटी पक रही है चलो ठीक है, जिसके घर नहीं पक रही वो बगावत कर रहा है। ये लोगों का वहम, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको दर्द है अपने देश से, अपने शहर से दर्द है, वही बोल रहे हैं। एक नया भ्रष्टाचार अभी होने वाला है। ये जो सामने दीवार टूटी पड़ी है ना जी, दिखाना। हाँ, ये सामने दीवार टूटी पड़ी है, डीसी ऑफिस की बारी है ये। अच्छा, ठीक है, ये अभी होने वाला जो भ्रष्टाचार है ना, उससे पहले मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, ये अच्छी खासी दीवार थी, इसको मेंटेनेंस हो सकती थी, पर इन ठेकेदारों का पता नहीं क्यों, इनको नगर परिषद के जो कार्यकारी अधिकारी जी हैं, इनको बड़ी चिंता रहती है भी इनकी गाड़ियों का और का मेंटेनेंस हो रही है, इनके मान लो और जो खर्चे हैं वो अधिकारी जी को बड़े इनकी टेंशन रहती है। ये फर्जी बिल बनाने के लिए जो है ना, भी आप दीवार तोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है। सिरसा की जनता मूर्ख है, वो टैक्स भर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, सब बंदरवांट हो रही है। गुंडा राज, मान लो इसको आप क्या कह सकते हैं, गुंडा राज ही होगा जी, जो ठेकेदार करेगा वही होएगा। सरकार कहाँ दिख रही है आपको? सरकार होती तो इनको कोई डर होता? कहीं दिख रही है सरकार आपको? किसी अधिकारी को कोई डर है किसी सरकार का? सरकार सिर्फ स्लोगनों में है जी, हम भ्रष्टाचार पे काम कर रहे हैं। पर सरकार से गुजारिश है, कृपया करके ऐसे लोगों पे कार्रवाई करो जो आपको भी बदनाम कर रही है। इससे आपकी छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि आपकी सरकार में इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हो रहे हैं। तो इन सरकार ने तो सारी सरकार को भला कवा दिया, बल्कि ये सरकार तो अपने आप में सबसे सख्त सरकार कह रही है भी। मोदी जी भी भाषण दे रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो फिर शौचालय पे इतने करोड़ों रुपए क्यों बजट बनवाए भाई? जब खाऊंगा ना खाने दूंगा तो फिर शौचालय पे क्यों बनवाए? और ऐसे ही है, जब ये भ्रष्टाचारों पे कुछ कार्रवाई नहीं करनी आपने, फिर क्यों स्लोगनों पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो आप? ये जनता के टैक्स का पैसा है। तो इसके अलावा जो सिरसा में भ्रष्टाचार हो चुका है, चलो मान लिया, इसके अलावा जो यहाँ के ठेकेदार हैं, तो वो पिछले आज से कुछ महीने पहले उन्होंने एक कसम खाई थी पानी में नमक डाल के, भी हम ना भ्रष्टाचार होने देंगे, ना भ्रष्टाचार करेंगे, ना किसी को कमीशन देंगे, ना किसी को अपनी मेहनत की कमाई देंगे। वो आज चुप क्यों हैं? उनको आपके साथ होना चाहिए था। नहीं जी, देखिए मैं बनावटी बातें नहीं करता। जो उन्होंने कहा था ठेकेदार जी ने,
ये आप खुद ही लाइव ही चेक कर लो जी। सच बोलो, पानी हाथ में लग के भी आपने 7 लाख रुपए कमीशन दी है। मैंने 7 लाख कमीशन दिया, जैसे पानी के अंदर नमक गलता है वैसे मैं गलूंगा। मैं सच्ची बात करूं, जिसकी आत्मा रोती है पैसा जाता है, मेरे ही बच्चे हैं। मैं क्या, अगर मेरा काम मत करो, मुझे पेमेंट की जरूरत है, मैं 7 लाख वापसी दो। अब यहाँ पे कुछ सुना ही नहीं है। अगर नहीं सुनाई करेगा, किसको दिए थे आपने 7 लाख? ईओ साहब को, एक्शन साहब को, अकाउंटेंट को। नकद दिए थे या चेक? कैश दिया, कैश। ये मेरे से ब्लैकमेल करके लिया गया है। मेरे बच्चों की कहाँ पर लिए थे आपसे? कोठी कोची की। कहाँ पर लिए थे? कोठी पे। कोठी पर आपको बुलाया गया? कोठी तड़बिल्ले, चमगादड़, ये माफिया गिरोह, कला कच्चा गिरोह के तो बंदे। ये आज आपके साथ क्यों नहीं खड़े? आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल रहे हो। आप आपके ऐसा है साथ क्यों नहीं जी सनी जी, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ बोल ही नहीं सकते। खड़े? क्यों? इसका कारण ये है कि भी इन्होंने क्या करा, नगर परिषद के जो हमारे कार्यकारी अधिकारी हैं, जो श्री अतर सिंह जी, जो भी नई नई पोस्टिंग हुई है, शहर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आपने कभी भी किसी ईओ को इस प्रकार से सुबह 5-6 बजे शहर में सफाई खुद करवाते हुए देखा है क्या? नहीं, कभी नहीं देखा। क्या आपने कभी इस प्रकार से चौक चौराहे रगड़ रगड़ के धोते हुए किसी को देखा है क्या? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि ईओ साहब ने इसी ठेकेदार को, जो ये कस्में खा रहा है, इस ठेकेदार को 10 करोड़ का टेंडर आगे दे दिया जी। इन्हीं को दे दिया? इन्हीं को जी। ये क्या है कि भी हिसार की कोई फर्म को टेंडर दिया, लेकिन काम यही कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है जी। लेकिन यहाँ विजय कुमार ही काम कर रहा है। अच्छा। ठीक है जी। इस ठेकेदार को काम दे दिया जी। जो इसके पिछले बिल थे ना, वो सारे के सारे इन्होंने पास कर दिए, क्योंकि ये ईमानदार है। अगर कोई अधिकारी, मान लो मैं ये कह रहा हूँ जी, मैं भ्रष्टाचारी हूँ और मैंने रिश्वत दी है और जिनका मैंने नाम लिया है, तो क्या उन पे पर्चा दर्ज बनता है या नहीं बनता? जो आदमी नाम ले रहा है और वो कह रहा है कि भी मैं इनको टर्मिनेट करा दूंगा, मैं इनको सस्पेंड करा दूंगा, मैं इनके नौकरियां खा जाऊंगा, भी मैंने इनको पैसा दिया है, अगर इनमें दम है तो मेरे पे मुकदमा दर्ज कराएं। क्या हमारा कानून जो है इतना अंधा हो चुका है कि जो आदमी चिल्ला चिल्ला कर ये सब बातें कह रहा है और उसके बावजूद भी उस पर कार्रवाई करने की बजाय उसको आगे 10 करोड़ का टेंडर दे दिया जाता है। आप गलत बात कह रहे हैं। वो आज भी उन्हीं हालातों में है बेचारे, रोड मेहनत से कमा रहे हैं बेचारे। इतनी भाई साहब, गलत अलग ये तो आपको भी पता है वो कितनी मेहनत में है। शहर में निकलोगे तो आपको पता लग जाएगा। पहले जो उन्होंने प्रोपगंडे रचे थे, वहाँ पे आए थे, कमेटी में बैठे भी थे कुछ दिन वो धरने पर। मैं तो ये पूछता हूँ, उनके हालात वही है ना। तो जब वो ऑफिसर ईमानदार थे, सभी, किसी ने कोई 1 रुपया उससे नहीं लिया, और उसने मीडिया में भी चिल्ला चिल्ला करके ये कहा कि भी मैं कस्में खाता हूँ। आपने अभी मैंने वीडियो दिखाई आपको। अगर कोई आदमी पानी के अंदर नमक डाल के कसम खाता है तो वो झूठी कसम तो नहीं खा रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं। अगर उसने ये कस्में खाई थी तो मैं पूछता हूँ डिपार्टमेंटों से, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं की बताओ सनी जी, क्यों नहीं हुई? पता नहीं अब क्या बात है। वो इसलिए नहीं हुई क्योंकि माल पचा दिया जी उसने दोबारा। अच्छा। अगर वो कार्रवाई करते तो हम में सारे नंगे हो जाते, और जैसे उनके नाम आते उनके ऊपर मुकदमे दर्ज होते। कई अफसरों पे घास गिरनी थी। मतलब इन ठेकेदारों के हालात बदल चुके हैं, पहले सुधर गए। बिल्कुल बिल्कुल जी। अब ये सुधर क्यों चले हैं जी? मोटी मोटी चैनें होती है गले में, अंगूठियाँ होती है, बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ होती है। क्यों आज वही ईओ का आप नगर परिषद में जाते होंगे, बिल्कुल, तो वहाँ देखोगे भी इसी ठेकेदार का बोलबाला है जी। अब कल भी क्या था, हमारे पास मैसेज आया कि भी प्रयास किए जा रहे हैं जी। जो एमई छुट्टी गया हुआ था उसको वापस बुला लिया गया है, जो 10 दिन के मेडिकल पे था उसको भी वापस बुला लिया है जेई को। कारण क्या था? क्योंकि ये ईओ साहब जो चौक रगड़ के धो रहे हैं ना जी, जो लोग कर रहे हैं जी, ईओ साहब वाह क्या बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे चौक धो रहे हैं। वो चौक नहीं धो रहे जी, वो पब्लिक को धो रहे हैं। कैसे? वो ऐसे, क्योंकि वो 10 करोड़ के टेंडर पास करने हैं जी। अब अच्छा, पब्लिक का जो ध्यान दूसरी तरफ रहे कि जी ईओ साहब अच्छे काम कर रहे हैं, नगर परिषद के अंदर किसी का ध्यान ही ना जाए और वो चुपचाप बिल पास कर जाए। अच्छा। आप ये बताओ कि भी अगर उन्होंने बिल पास नहीं करने होते, क्या एक बार भी उनका खंडन आया? अगर ईओ साहब के तो हमने खिलाफ कोई बात ही नहीं कही थी भाई साहब। हम यहाँ अगर धरने पर आकर के बैठे थे, जो पहले काम हो चुके उस टाइम के बैठे थे। ईओ साहब क्यों डरे? क्योंकि 10 करोड़ का काम उन्होंने आते ही दिया है, इसलिए डरे हैं। और इसीलिए ईओ साहब ने अपने पापों को धोने के लिए, ठीक है जी, जो ये काम दिया ना, वो अब चौक धो रहे हैं जी। ईओ साहब से भी रिव्यू लेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं अपने पक्ष में। परंतु फिलहाल जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सच है झूठ है, वो देखिए जी, जो झूठ है वो तो मैं कह नहीं सकता। जो हमारे, ये लगा लो भी मैं ही झूठ बोल रहा हूँ जी, लेकिन ये पेपर तो झूठ नहीं बोलेंगे ना जी। कैसे भी सनी जी, ये पेपर जो है, ये जब 2016 में ईओ साहब यहाँ पे आए थे ना जी,
1 करोड़ 92 लाख रुपए का उस टाइम भी इन्होंने गबन करने की कोशिश की थी जी। और यही ठेकेदार विजय कुमार ही उस टाइम पे ठेकेदार था। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस विजय कुमार ठेकेदार के पास ठेकेदारी का लाइसेंस ही नहीं है भाई साहब जी। क्योंकि आप ये बताओ भी इस ठेकेदार के पास लाइसेंस भी नहीं है और इसको काम भी मिल जाता है। यही नगर परिषद को कोसता है, उनके बच्चों को कोसता है, ये कहता है जी मेरे को खा गए लूट के। जो ठेकेदार है वो इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे क्या? जो बाकी ठेकेदार हैं और भी ठेकेदार काफ़ी हैं। देखो जिसका मोटा बिल होगा ना जी, जिसका मोटा बिल है, छोटे वाला जिसने बेचारे ने ठेकेदार ने काम ही अपने बच्चों के लिए करना है जी, जो 42% कमीशन नहीं दे रहा और ठीक काम कर रहा है, ठीक है जी, उसके खिलाफ हम क्यों बोलेंगे जी? ये आप ये बताओ, अगर कोई आदमी 42% कमीशन दे देगा और वो कहता है जी 42% तो मैं अफसरों को देता हूँ, 5% कमीशन मैं खुद अपने बच्चों के लिए रखता हूँ, कितना हो गया सनी जी? 42 और 5 47, बाकी कितना बचा? 53 में क्या वो जो काम उसको मिला वो कर जाएगा क्या? 53% में काम कर जाएगा क्या? कमीशन इतना मोटा कमीशन। कल भी एक वीडियो आई थी केलनिया रोड पे, सड़क पूरी मतलब मिट्टी के ऊपर सड़क बिछाई गई थी। तो सनी जी ये बात अब फिर जब आप खुद ही देख के आए उसको मिट्टी के ऊपर सड़क, तो फिर हमारे से तो पूछने की बात ही नहीं है। ऐसे ही देखो, अगर जो ठेकेदार 42% कमीशन देगा ना जी, तो रोड तो ऐसे ही बनाएगा जी वो, ठीक है जी। क्योंकि हमारे आजकल जो बलदेव राज जी हैं, वो कौन है? बलदेव राज जी हैं, नगर परिषद में सुपरवाइजर हैं वो जी। रात को जो गाड़ी चलती है उस पर, पहले ये सोशल एक्टिविस्ट थे, उस टाइम पे ये क्या करते थे, जब ये ठेकेदार रोड बनाते थे ना, ये खुरच के दिखाते थे, वे भाइयों ये देखो इन ठेकेदार ने काम ही नहीं किया, इसके इतने लेवल पे काम होना चाहिए था, इतने पर पत्थर गिरना चाहिए था। आजकल वो मौन क्यों है जी? आज वो क्यों नहीं बोल रहे कि भी ये जो रोड है ये मिट्टी के ऊपर ही तारकोल डाल दिया? आज वो क्यों नहीं बोल रहे? सनी जी रोड पे चलना आदमियों का बहुत बुरा हाल हो गया। छोटे छोटे बच्चों के आप देखते हो जी, एक्सीडेंट भी होते हैं, बड़ों के छोटों के, कार जीप आपस में भिड़ती है। क्यों भिड़ती है जी? रोड जगह जगह टूटा है, वो क्या करता है जी, रोड को, उस टूटे हुए रोड को बचाने के लिए। अब कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रही थी, हाँ हुआ था। एक और मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले एक वीडियो चल रही थी जिसमें हमारे सोनू शर्मा जी रोड के बीच में बैठे थे सीवर को ठीक कराने के लिए। सिविल हॉस्पिटल का के बैठे थे ना? मैं भी बैठा था वहाँ पे। हाँ आप भी बैठे थे, आपने वो कवरेज भी की थी उसकी। तो वो भाई साहब देखो, आप बैठ गए तो उन्होंने, अगर आप ना बैठते तो क्या वो रोड सही हो जाता? वो ढक्कन नहीं लगना था ना। उससे कितने हादसे होते, कितनी जानें जाती, कितने आदमी को मतलब नुकसान होता। कि इनको कुछ नहीं लेना देना किसी से जी, इनको तो अपनी जेबों से मतलब है, हमारी जेबें भर जाए। और सरकार देखिए, सरकार अच्छे काम कर रही है, लेकिन आँख मीच के बैठी है सरकार जी। अफसर कुछ भी करे, सरकार उनको कुछ नहीं कहती। सरकार ने उनको सर्टिफिकेट दे रखा है भी बेटे दोनों हाथों से लूट के खाओ, हमें तुम कुछ नहीं कहेंगे हम तुम्हें। तो हर गाड़ी चलती है, इसमें किस तरह की लूट होती है जी? जो रात को गाड़ी चलती है? रात को जो गाड़ी चलती है भाई साहब, देखो आप खुद भी देखते होंगे, क्या आपने शहर में गाड़ी को पूरे शहर में कभी चलते हुए देखा? नहीं, कभी नहीं। बताइए। इसमें 30,000 रुपये का डीजल डलता है जी। आप कैसे कह सकते हैं? मैं, आप निकलवा लो रिकॉर्ड जी, वहाँ पता लग जाएगा आपको। 30,000 का डीजल वो किस लिए डलता है? भी पूरे शहर की सफाई करे। दिल्ली का 30,000 का डीजल? डेली। क्योंकि ये गाड़ी जो है, इसके अंदर जो डीजल डलता है ना जी, वो नगर परिषद डलवाती है। अच्छा। और हमारे यो साहब जो हैं, सभी को पता है जी, शहरवासियों को, कि भी बलदेव राज जी के निजी रहे हैं पहले भी ये, यहाँ पे इनके पारिवारिक रिलेशन भी है। तो आते ही इन्होंने उस गाड़ी पे पहले बलदेव राज को ही रखा, क्योंकि बलदेव राज ने कहा जी माल तो यहाँ है, आप मेरे को इसके ऊपर रखोगे तो माल आएगा। उन्होंने आते उसको उस गाड़ी के ऊपर रख दिया। सारा शहर जानता है इस बात को, मैं अकेला नहीं, कि भी इनके बलदेव राज जी के और तरसीन जी के क्या संबंध रहे हैं। मेरे पास काफ़ी फुटेज हैं, जो इनके पारिवारिक फुटेज भी हैं, जहाँ तक ये आते जाते रहे हैं, वो सब मैं आपको दिखा सकता हूँ सनी जी। रही बात दूसरी, कि देखो मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा कि भी ये कोई बुरा है, गलत को गलत कहना, चाहे मेरा बाप भी खड़ा हो ना जी, मेरा भाई खड़ा हो, कोई अगर गलत है तो मैं उसको गलत ही कहूँगा, चाहे कोई भी हो। अब जो ये गाड़ी चलती है जी, इसमें कभी आपने एक, सोनू शर्मा ने एक वीडियो डाली थी, इसमें भी एक तरफ तो वो मिट्टी उठा रही थी, पीछे से वो निकाल रही थी, पीछे मिट्टी निकल रही थी ना जी। अब वो गाड़ी फिर क्या सफाई कर रही है जी, जब वो निकल रही है तो बताओ। आज भी आप चाहो तो मुझे साथ लेके चलो जी, मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लेके जाऊँगा आपको, पुल के ऊपर ही ले जाऊँगा, लालबत्ती चौक के ऊपर ले जाऊँगा। भाई साहब वहाँ पे 5-5, 6-6 इंच मिट्टी जमी हुई है अब भी। अगर सफाई होती तो वो मिट्टी कैसे जमगी बताओ?
लेकिन मिट्टी जमी हुई है। आजकल ईओ साहब ने उधर ध्यान देना बंद कर रखा है। उन्होंने चौक चौराहे साफ करवा रहे हैं ताकि लोग यूँ सोचे यार ईओ साहब तो बहुत धार्मिक काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि अच्छा तो तभी कहलाएंगे ना जब लोगों की नज़रों में रहेंगे। सफाई अभियान में आज मैं अभी एक थोड़ी वीडियो देख रहा था, उसमें हमारे जो है कार्यकारी अधिकारी जी खुद झाड़ू लेकर के लगे हुए हैं जी सफाई करने के लिए। बहुत अच्छा काम है जी। मैं बड़ा खुश हुआ कि भी देखो हमारे जो अधिकारी कितना जागरूक हुए हमारे यहाँ बैठने से कि उनको झाड़ू लेकर के खुद काम करना पड़ रहा है। ठीक है जी। देखो जी हम यहाँ पर बैठे हैं, हम जनता की भलाई के लिए बैठे हैं। अगर मान लो ठेकेदार जो 43% 42% कमीशन लेते हैं उन पे नकेल डल जाए, पर्चा दर्ज हो जाए, तो क्या दूसरा ठेकेदार ऐसी हिम्मत करेगा? बताइए आप। अगर किसी ठेकेदार पे मुकदमा दर्ज हो जाता है तो क्या दूसरा ठेकेदार ऐसी हिम्मत करेगा क्या जी? नहीं करेगा। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि भी शहर के विकास के लिए जो पैसा आता है वो सब पैसा जो है शहर में ही लगे। तो गाड़ी का जो 30,000 का डीजल डेली लगता है, उसके अलावा गाड़ी टूट फूट भी होती है कुछ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसका 4.5 सूत्रों के मुताबिक, देखो इसमें सूत्रों के मुताबिक मुझे पता लगा, मैं ये नहीं कहूँगा भी मुझे पक्का पता है, 4.5 लाख रुपया इसका जो है मेंटेनेंस का खर्चा आता है जी। साल का? नहीं जी, महीने का जी, महीने का 4.5 लाख खर्चा है। हाँ जी हाँ जी। तो क्या ये गाड़ी कभी खराब हुई है जी? आपने देखी है कभी खराब है किसी? ऐसे कितनी गाड़ी सिरसा में ऐसी? दो गाड़ियाँ हैं जी। ऐसा है जी, कोई गाड़ी अगर ख़राब होगी तो किसी दुकान पे तो कभी ठीक होने के लिए जाएगी। क्या किसी आदमी ने उनको किसी दुकान पे खड़े हुए देखा है? शहरवासी ने किसी ने देखा है जी? अब तो ईओ साहब ने इतना बढ़िया काम कर दिया जी, उसमें एक वो पानी वाला सिस्टम हो रहा जी, वो दिखाते हैं रोड। कभी रात को किसी ने देखा है रोड के ऊपर छिड़काव होता हुआ सर्दियों में? वो भी हमारे ईओ साहब ने वो काम शुरू कर रखा है जी। ठीक है जी। एक पोस्ट डाली हुई थी कि जी ये देखिए जी इनकी देख रेख में मतलब ये काम कराए जा रहे हैं। ईओ साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जी, बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, शहर को चमका रहे हैं वो। देखो जी जो अच्छा काम करता है ना उसकी प्रशंसा होती है। हम ये नहीं कह रहे, ईओ साहब सफाई के मामले में बहुत अच्छे हैं। ठीक है जी। शहर में होर्डिंग भी उतर गई है, देखो कितना अच्छा काम किया। देखो जी होर्डिंग तो उठेंगे, अच्छा काम जो कर रहा है उसकी बढ़ाई तो की जाएगी। देखो इसके लिए भी मैं आपको बताता हूँ, ये होल्डिंग जगह जगह होर्डिंग थे, पोस्टर थे, सब उतरवा दिए। भाई साहब एक मिनट मेरी बात सुनो। होल्डिंग उतरवाना जो है ना वो तो एक खेल है जी। क्यों आप ऐसे है भाई साहब? ऐसे जितने भी होल्डिंग वाले हैं ना जी, जितने भी होल्डिंग वाले हैं सब मतलब कोई बोल नहीं सकता, बेचारा इतने परेशान है कि भी बोल नहीं सकते। किसी का भी होल्डिंग लग जाता था तो 2 मिनट में एक ही आदमी है जो उतार के ले जाता था जी। कैसे? किसी का मतलब कोई आदमी है जो उतार देता था जी होल्डिंग। मेन कारण क्या था? किसी भी पार्टी का हो, सभी पार्टियां वाले, यहाँ तक के भाजपा वालों के भी होल्डिंग उतारे हैं उसने खूब। अच्छा। ठीक है जी। और उसकी भी वीडियो है, होल्डिंग उतारते हुए भी हमारे पास वीडियो है कि भी होल्डिंग उतार रहा है वो आदमी, और लगा भी रहा है वो भी वीडियो है। ठीक है। दोनों वीडियो हमारे पास बना रखी है हमने उसकी। ठीक है। लेकिन भाई साहब क्या है कि भी सब लोग डरते हैं जी। कोई भी सच्चाई क्या करता है यार, कौन कानून से पंगा लेगा, कौन लड़ेगा, कौन अफसरों से मत्था मारेगा। लेकिन एक बात बताऊं जी, जिस दिन ये जनता जाग गई ना जी, इन भ्रष्टाचारियों को जगह नहीं मिलेगी छुपने के लिए। ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं। देखो जी एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, जैसे कि आपको भी याद होगा, गोकुल सेतिया ने नगर परिषद के अंदर जाकर के एक बार किसी को पकड़ा था वहाँ पे रिश्वत लेते हुए। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए संदीप मलिक ने क्या किया था जी? ऐसी एक्ट लगा था उसमें, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया जी, ताकि वो रफा दफा हो जाए। और उन्होंने रफा दफा किया। समाज क्या है उस टाइम भी ये कह रहा था, कोई ये कह रहा था जी गोकुल ने गलत किया, ये किया, वो किया। मैं ये कहता हूँ गलत वो नहीं था, लेकिन जो लोग थे ना जी, जो लोग उसको गलत बता रहे हैं वो गलत थे। अगर कोई किसी चीज़ को जाकर के सफाई, मैं ये मानता हूँ उसने जल्दबाजी की, यंग खून है जी, इसलिए उसने अपनी जल्दबाजी में खुद ही पकड़ लिया। अगर वो तरीके से पकड़वाता ना जी तो मुकदमा भी दर्ज होता। लेकिन उनको मौका मिल गया जी, जो बागड़ बिले खाने वाले हैं, उन्होंने क्या किया कि भी उसी के ऊपर उल्टा मुकदमा करवा दिया। वो बेचारा चुप करके बैठ गया जी। ठीक है। अब क्या है कि कोई भी आदमी, फिर आदमी क्या सोचता है यार, जब इतने बड़े आदमी पे इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया तो तुम क्या चीज़ हो। आज लोगों की मत ये है, हम जो एक पोस्ट भी डाल देते हैं ना जी, उसको लाइक करने से भी डरते हैं लोग। बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं ओहो यार उनसे पंगा कौन लेगा, उन्होंने तो सारे शहर को नचा रखा है। कोई पत्रकार साथी भी साहस नहीं कर रहा था इनकी आवाज़ बनने के लिए। हमने कोशिश की इनकी आवाज़ बनने की। एक बात मैं आपको जो बात बता रहा हूँ भी, सभी लोग डरते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, किसी पे भी इल्ज़ाम लगा करके मुकदमा दर्ज करा देते हैं। ऐसे मेरे पास 8-10 केस हैं जो इन्होंने मेरे को विद प्रूफ दे रखे हैं जी, भी हमारे पे कार्रवाई हुई जी। ठीक है जी। उन पे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं।
मुकदमा दर्ज नहीं होता तो उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे देते हैं, वो बेचारे जा कर के उनसे बाद में समझौता कर लेते हैं। क्यों? कोई आदमी सोचता है जी कौन फचड़ों में पड़े जी, चलो इनसे कौन टकराएगा, कौन क्या करेगा। लेकिन हमने तो धार रखी है जी, बिल्कुल धार के आए हैं। ठीक है जी, कोई जुल्म करेगा तो चाहे वो कोई भी हो, हम उससे टकराएंगे, हम जुल्म से टकराएंगे, हम हर चीज़ का विरोध करेंगे जी जो भी गलत होगा। अब जैसे हमारे ईओ साहब हैं, वो कहते हैं जी ये तो जी ऐसे लग गए, वैसे लग गए, ये हो गया, वो हो गया। आप ये बताओ कि भी जब भी पहले भी ईओ साहब ने, शायद मेरे सुनने में, मैं आपको 1-2 दिन में पेपर भी दे दूंगा, वो 35 लाख रुपए तो ईओ साहब ने इन्हें भी भर रखे हैं। कोई घपला हुआ था तो 35 लाख रुपए तो इन ईओ साहब ने भर रखे हैं। अभी तो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ, विद पेपर भी दिखाऊंगा मैं आपको। हमारा धरना अगर ऐसे ही जारी रहा तो बहुत कुछ राज रोजगार करेंगे हम। ठीक है जी, यही बात आती है कि भी आदमी जो है भ्रष्टाचार। अब देखो बलदेव राज जी पौधे लगा रहे थे शहर में, बहुत अच्छा काम कर रहे थे जी, इतना अच्छा काम कर रहे थे हद से ज़्यादा, जबकि उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उन्होंने क्या किया जी, 60 लाख के पौधे किसी और के, वो तो सेवा थी ना, वो सेवा कर रहे थे। सेवा नहीं थी, वो सेवा नहीं थी। 60 लाख के पौधे किसी और के लाइसेंस पर काम लेकर के उन्होंने वो लोगों को दिखाया मैं सेवा कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी 50 लाख रुपए खा गया जी वो। क्या आपको लगता है इतने महंगे पौधे थोड़ा? भाई साहब आप ये बताओ यार, 60 लाख के पौधे लग रहे हैं क्या शहर में? कहीं पे लगे, कहीं पे 60 लाख के? कोई एक आदमी, भाई साहब चुप क्यों हो गया आप? बोल के बताओ सनी जी। लगे सुन कर दिए भाई। मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आप बोल के बताओ। इतने महंगे पौधे देखे हैं सिरसावासी किसी ने? इतनी लंबी वीडियो जरूर बन रही है, बड़ी इतनी लंबी वीडियो इसलिए बन रही है ताकि सारी सच्चाई आपके सामने हो और बार बार छोटी छोटी बातों पे आपके मन में कोई वहम ना रह जाए भी ये सच्चाई नहीं जानी हमने, तो सारा पूरा डिटेल में बता रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, आप इसको कंटिन्यू देखते रहिएगा, साथ देते रहिएगा। एक और मैं बता रहा हूँ, एक मजे वाली बात है। आप कितने टाइम से सिरसा में रह रहे हो? मैं जी 35 साल हो गए सिरसा में। चलो अच्छी बात है। आप टाउन पार्क कितने टाइम से जा रहे हो? मैं बचपन से ही जा रहा हूँ जी। तो वहाँ एक ना साउंड वाला सिस्टम लगा था, फुहारे फुहारा लगा था, साउंड पे लगा था। साउंड चलती थी, कलरफुल लाइटें चलती थी और वहाँ बहुत अच्छा फुहारा था। और जिसने भी लगवाया था बहुत अच्छा प्रयास था वो, और अपने शहरवासी के लिए एक सुंदरता का केंद्र था। वो साउंड, वो फुहारा, वो लाइटें किधर गई? विकास के नाम पे जब करोड़ों रुपए आ रहे हैं तो वहाँ तो शायद अब कनेक्शन भी कट गया होगा। बिल्कुल। तो अब कहाँ है वो? अब क्यों नहीं जग रही? ईओ साहब इतना प्रयास लाइट कर भी रहे है, हैं, लाइट भी है। अब ईओ साहब इतना प्रयास कर रहे हैं, वो तो नशेड़ियों का अड्डा बन रहा है। बिल्कुल है। तो अब क्यों नहीं विकास हो रहा वहाँ? वो लाइटें क्यों नहीं जग रही? अभी कुछ दिन फुहारा पहले क्यों नहीं चोरी जग हुई, रहा? बाइक भी चोरी हुई है वहाँ हाँ, तो वहाँ वो चौकीदार कहाँ सो रहा था? जो 87 चौकीदार तो तो हैं। वो जो चौकीदार है वो कहाँ सो रहा था जब चोरी हुई है? कहीं ये चौकीदारों को चोरी करने के लिए तो नहीं रख रखा इन्होंने? ये भी सोचने वाली बात है। तो नौकरियां जो रखी कमेटी में रखते हैं जी, कमेटी में देखो जी, नौकरियां जो है वो ईओ साहब कहते हैं जी ये जो हमने जिसको रखा हुआ है ये मेरे पास नहीं है, ये ठेकेदार के पास है। अच्छा, भाई साहब ठेकेदार किसके अंडर आता है मुझे ये बताओ? ईओ के अंडर है। किसके अंडर आता है भाई ईओ साहब? के। आज से इतने साल पहले इनको नौकरी नहीं रखा गया भाई साहब। ईओ साहब तो पहले आए थे, पहले नौकरी क्यों नहीं रखे गए इसको? बताओ आप, क्यों नहीं रखा इसको पहले? अब आप कहते हो दूसरा, देखो उसके बारे में ये कहूँगा, वो हमारी बच्ची है, हमारे बच्चों के समान है पुनीता, लेकिन वो रखी गलत तरीके से गई है। गलत तरीक़ों से यूँ रखी गई है क्योंकि वहाँ पे जो पहले की बच्चे गए थे उन्होंने पता किया कि भी ये पोस्ट खाली है क्या जी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, तो उन्होंने कहा भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे कोई पोस्ट खाली नहीं है। लेकिन ईओ साहब जैसे ही आए ना, पुनीता के लिए उन्होंने भी रातों रात वो ट्रेनिंग के लिए जो सीट थी एक खाली करके पैदा कर दी। तो क्या पता उनके नंबर ज़्यादा हो, कोई मेरिट लिस्ट में? अरे भाई मेरिट लिस्ट में तो और भी होंगे, अगर ये ना थी तो पहले जो आए थे वो मेरिट में ही थे सारे। अच्छा, अचानक ही मेरिट में आ गिरे तो फिर, क्योंकि ईओ साहब आए जब ही वो मेरिट लिस्ट निकली, पहले नहीं निकली थी भाई साहब वो मेरिट लिस्ट। पहले कहाँ थी? इतने ही हो गए जब वो नहीं मतलब किया उन्होंने। संदीप मलिक था इनका खास ही था, निजी था वो भी, अच्छा, उससे नहीं करवाया उन्होंने। ठीक है जी भाई साहब, ऐसे है कि भी हम किसी पे गलत इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, जो हकीकत हुआ। आप ये बताओ भाई, एक ही परिवार को, चलो एक को तो अंडर ट्रेनिंग लगा लिया जी, क्या पुनीता 7,000 की तनख्वाह लेने वाली है क्या जी? आपको तो पता ही होगा ट्रांसपोर्ट का कितनी बढ़िया है। जाके देखो अम्बेडकर चौक के अंदर उन्होंने ऑफिस किया हुआ है, ट्रांसफ़र ऑफिस। अच्छा। क्या हुआ ना जी, बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है जी। जो पुनीता बस सर्विस के नाम से, ठीक है जी, अपना कार्य कर रही हो, बस सर्विस वाला कोई छोटा तो होता नहीं भाई साहब, और ना ही वो मतलब पैसे से कमज़ोर होता है। वो 7,000 रुपये की तनख्वाह में वहाँ जॉब क्यों करेगी? इसका रीज़न क्या है भाई साहब
कि भी ये 7,000 तो एक बहाना है, हमें तो कमेटी को लूट के खाना है। कमेटी को लूटने के लिए ये नहीं, अकेले नहीं है, खाओ और खाने दो वाली नीति है। बलदेव और पुनीता दोनों लोगों से पैसे इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करके क्यों कमेटी में रोब हो जाएगा इनका। पूरा एलिगेशन आपका किस पे है? कमेटी के ईओ पे है, किन पे है? ईओ पे सर, ईओ पे है, क्योंकि ईओ ने इनको रखा है। जनता गुमराह ना हो ना, जनता को पता लगे किस पे एलिगेशन लगा। ऐसा है जी, मैं ईओ पर ही लगा रहा हूँ, क्योंकि देखो बलदेव और पुनीता दोनों तो नौकरी कर नहीं सकते वहाँ जाके अपने आप। तो आप ये बताओ भाई, एक ही परिवार के एक ही ऑफिस में एक ही अफसर ने कभी कहीं पे 2 आदमी रखे हैं क्या नौकरी पे? बताओ आप बताओ भाई साहब, बोल के बताओ मेरे को भाई साहब, आप रखे हैं क्या आज तक? नहीं रखे ना। तो ऐसा इनमें क्या था भी, एक ही परिवार के 2 आदमियों को रखा? वो ठेकेदार भी अब जाग गया, और ये जो इनका था अभी वो परसेंटेज भी अब ज़्यादा इन्हीं की जाग गई, और कोई था ही नहीं भाई साहब। मैं ये नहीं चाहता मैं किसी को मतलब कि बदनाम करूं या वो करूं, लेकिन सारा शहर जानता है कि भाई साहब शहर के अंदर जो होल्डिंग जो लगे हुए थे, आपने भी कवरिंग की होगी, हमने भी एक दिन रात को घूम करके जितने पोस्टर थे सबकी वीडियो बनाई थी, उन पर देख लेना आप। बलदेव नहीं, पुनीता का ही, पुनीता और अपने ये दीपेंद्र हुड्डा जी के पोस्टर लगे हुए हैं। पुनीता जो है कांग्रेस की अध्यक्ष है, और उनको फिर भी ईओ साहब, क्योंकि ईओ साहब जो है वो इनके बिल्कुल क्लोज है, इन्होंने आते उसको नौकरी रख लिया। लेकिन हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है ना जी, जो जिसका शासन है प्रदेश में भी और देश में भी, उनके किसी कर्मचारी मतलब किसी भी एक सदस्य का जो इनका मेंबर है, पार्टी का वर्कर है, उनका किसी का एक आदमी रखा गया है क्या जी इनके कहने से? उनमें ताकत ही नहीं है जी किसी में बोलने की। उनके पोस्टर जो है कोई फाड़ता था भाजपा वालों के, तो कभी किसी भाजपा वाले ने हिम्मत की क्या ये कह दे भी हमारे पोस्टर क्यों फाड़ रहे हो? ज़्यादा क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो नायब सैनी जी आए थे और उन्होंने अपने बोर्ड लगवाए थे शहर में। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो दिल्ली वाला पुल नहीं टपा होगा, उससे पहले सारे पोस्टर उनके उतार दिए गए थे भाई साहब। उसकी भी वीडियो हमारे पास है। हम जो बात कर रहे हैं तथ्यों पे बात कर रहे हैं, हम ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, ठीक है जी। बाकी और कुछ कहना है आपने? भाई साहब मैं ये कहूँगा दुनिया से, हमारे शहर की जनता से, नागरिकों से यही कहूँगा कि भी आप झूठे दिलासों में मत आए, आप जागो और आप ये पूछो वो 10 करोड़ के बिल कैसे पास हो रहे हैं, क्योंकि अगर ये ऐसी सोती रही तो ये हो गया उन्हें अभी भाई साहब, वो हो सकता है कल कर दियो या आज कर दे, आजकल में होने वाली है वो पेमेंट। वो 10 करोड़ की पेमेंट उसी ठेकेदार को करेंगे जिस ठेकेदार